हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो क्विक एनर्जी चेक है और मैं इसमें टॉपिक ले रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट रीडिंग होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं बहुत सारी बनाती हूँ और आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक और बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस पे जाके मुझे मैसेज कर दीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और मैं फुल रीडिंग देती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। ठीक है, आप ही के सामने शफल करके आपको एक वीडियो रीडिंग भेजती हूँ। ठीक है, अब अगर इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज की क्विक एनर्जी चेक में उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर एनर्जी आ रही है। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताएं। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आज की रीडिंग में मुझे एरीज बहुत स्ट्रांगली किसी का स्टार साइन लग रहा है, इसके अलावा मेरे पास सारे ही साइन है। ठीक है, लेकिन एरीज स्ट्रांगली लग रहा है, आपका या आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए। ठीक है, किसी में दोनों में से एक का। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखिए, या तो आप में नो कांटेक्ट है। आज की सिचुएशन मुझे लग रही है या तो नो कांटेक्ट है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, किसी ने किसी को बिट्रेड किया है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि टावर मूवमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ ब्रेकअप जैसी स्थिति है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों रेस्ट पे हैं, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कोई बहुत गुस्से में और कुछ कहना चाहता है, एक दूसरे से तू मैं वाली लड़ाई तो नहीं देख पा रही मैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ मनमुटाव है, बहुत गुस्से में भरे हुए आपके पार्टनर लग रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रैक्टिकल माइंड सेट पे हैं और मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में इनकी मेन एनर्जी देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स की है। ठीक है, पहली बात तो कोई मीन राशि का भी हो सकता है, पाइसिस का कार्ड है। डेफिनेटली कुछ किसी से छुपाया गया है। ठीक है, आज की रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि किसी ने किसी से छुपाया है खुद। ठीक है, जिसके कारण दूसरे को लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हो गया। मुझे स्थिति मतलब सिचुएशन बहुत से लोगों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल और शॉर्ट रीडिंग है, तो बहुत कम लोगों से मैच हो सकती है, हो सकता है कि सबसे भी मैच हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनजाइटी इस बात की है कि जो कुछ झूठ बोले गए हैं, जो सीक्रेट रखे गए हैं, वो डेफिनेटली आपके ब्रेकअप किया या आपकी बात नहीं होने का कारण है। ठीक है, किसी ने किसी को धोखा दिया है या फिर झूठ बोला है, इस तरह की बातें मुझे लग रही है। एनजाइटी आपके पार्टनर को हो रही है। ठीक है, आपने या तो झूठ बोला है मेरे व्यूअर ने, या फिर कुछ ऐसी बात है जिसके कारण इनको पास्ट में जो किया है उसके लिए दुख हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में गलतियां कर दी। ठीक है, अब एनजाइटी हो रही है, रातों को नींद नहीं आती। ठीक है, ये बहुत रेस्ट पे हैं, इन्होंने सोचा है कि इनकी वजह से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी कि आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया है और आप बहुत दुखी लग रहे हैं मुझे। ठीक है, आप इनकी बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। इन्होंने झूठ बोला है या फिर आपको बहुत बार मतलब फॉर ग्रांटेड लिया, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिना एक्शन के आप एक्शन देते गए, इनका तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ इनको मालूम है कि इनकी तरफ से हुई है। ठीक है, लेकिन अब ये दिलो दिमाग से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये हील होना चाहते हैं। एक हार्ट ब्रेक से आपको इनको दोनों बाहर आ जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में आपको एक्टिव बन के दिखाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन इनको भी थोड़ा गुस्सा और मनमुटाव है। मुझे लगता है कि इनके एक्शन लेने से शायद आप इनसे नई शुरुआत कर लें, लेकिन इनको लगता है कि कुछ तो इनकी भी मजबूरी होगी। इन्होंने खुद ने बताया होगा कि मेरी ये मजबूरी है, इसके कारण मैं एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हैं, यानी कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली माइंड सेट पे है और इन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत आपको
आप दोनों में सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों ही बहुत रूड हो चुके हैं एक दूसरे से और बात नहीं करना चाहते, और डेफ़िनेटली बात जब भी हो सकती है जब दोनों तरफ से बैलेंस एनर्जी हो, ठीक है? आप दोनों ही गुस्से में रहेंगे तो बात कैसे होगी, ठीक है? बात तो बस तू-तू मैं-मैं में शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफ़िनेटली आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत-बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं, ठीक है? किसी को कट ऑफ करने की सोच है, मुझे लगता है कि आप ही को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट पे हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा था, तो मतलब नाइट ऑफ सॉर्ड्स कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जो कि गुस्से से भरा हो, ठीक है? ये रिलेशनशिप में आपको होल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन अभी की एनर्जी बहुत गुस्से में भरी है। मुझे लगता है किस किस की लड़ाई हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पे लड़ाई हुई है ये भी बताइएगा, ठीक है? आप दोनों ही मुझे कम नहीं लग रहे, लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली देखिए किसी ब्रेकअप को होने से बचाना चाहते हैं, ठीक है? मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि आप में जो कुछ भी हुआ उसको ये भुला के देखिए, लास्ट में हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स और ये टावर का कार्ड है। ये अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अचानक आपको मतलब आपको ब्रेकअप नहीं चाहते आपसे, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में तू मैं हुआ हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कुछ कहा हो, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि ब्रेक लिया है इन्होंने, ब्रेकअप नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि ये जो है आपके पार्टनर इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ जाना चाहते हैं, ठीक है? आपसे नई शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी गुस्से में है, इसलिए बहुत कड़वी बातें आपको कह चुके हैं, ठीक है? इसलिए इनके माइंड सेट में या फिर इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको होल्ड करके रखने की एनर्जी है, यानी कि आपको ब्रेकअप नहीं चाहते, आपसे सिर्फ ब्रेक लिया है, ठीक है? चीज़ें आपसे अपने आप शांत हो जाए तो इनको अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि आप भी बहुत रूडी हैं और ये भी रूड रूड है थोड़े से, ठीक है? यानी कि दोनों की प्रैक्टिकल माइंड सेट पे है, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कह सकते हैं। इस मारे ये डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को शांत करके या ब्रेक लेके बैठे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा है कि एनजाइटी हो रही है कि ये चीज़ें कब सुलझेगी, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मुझे ये लग रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको होल्ड करके बैठे हैं, यानी कि ब्रेक लेके बैठे हैं, ब्रेकअप नहीं है, ठीक है? पूरी अच्छी रीडिंग में बात यह है कि ये आपके रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, ये आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते। आप सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फोर पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो डेफिनेटली ऐसे मनमुटाव हो रहे हैं जिससे कि आपको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इस रिलेशनशिप में ब्रेक लिया है इन्होंने, ठीक है? तो बातचीत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा रूड आपके पार्टनर लग रहे हैं और डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल माइंड सेट पे हैं, और यहाँ पे ये चाहते हैं कि ब्रेकअप होने से ये सिचुएशन बच जाए, ठीक है? तो आपको होल्ड करके बैठे हैं, कुछ बता नहीं रहे अपने मन की बात, इससे आपके अंदर भी एंजाइटी पैदा हो रही है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते, रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप नहीं चाहते, सिर्फ ब्रेक लेके बैठे हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ये भी बात है कि बहुत से लोगों की अंदर प्लानिंग चल रही है कि इस कनेक्शन को कैसे वर्क कराया जाए, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि देखिए दोनों एक्शन के कार्ड हमारे पास आए, ठीक है? एक कोई इंसान है जो कि हील होके किसी रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो ऐसी एनर्जी लग रही है कि अब ये जो ब्रेक लिया हुआ है, इसका जो मतलब कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट वो आ चुका है। आपका आपका जो रिलेशनशिप है अब एक टर्न बैक होगा, यानी कि वापस शुरू होगा, और ये आपको होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड इनका कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, क्योंकि ये हील होना चाहते हैं। आप चीज़ों को लेके बैठना नहीं चाहते, लेट गो करना चाहते हैं, जो भी बात हुई उसको मिट्टी डालिए, ठीक है? आगे बढ़िए, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी जो एक्चुअली आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई कर नहीं सकते क्योंकि इनको लगता है कि ये नाइट की एनर्जी में है, आप क्वीन की एनर्जी में, यानी कि आपसे हार ही जाएंगे, इसलिए सरेंडर करने से तो अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक ले लें आपकी खुशी के लिए मुझे ये चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही थी, तो मैंने बोला, ठीक है? तो सरेंडर करने से अच्छा है कि आपसे ब्रेक लेके थोड़े दिन चुप हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है? तो ये हार से तो बढ़िया है कि ब्रेक ले लो तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये ओवरऑल मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, चाहे कितने लड़ाई झगड़े हों, लेकिन उनको शांति से बैठ के सुलझाइए, ठीक है? आपकी जो भी समस्या है मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? मैं अगर हो सका तो जवाब दे पाऊँगी, ठीक है? इसी के साथ आज की क्विक एनर्जी चेक यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आपको कुछ भी रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? जाते जाते एक सॉन्ग सुनिए, ठीक है? और गाइज इस सॉन्ग की जो मतलब क्वालिटी ऐसी है कि आप सुनते ही बहुत मन, क्या बोलते हैं हिंदी में, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आई थिंक मैंने सही बोला है हिंदी के वर्ड थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन मैं आई थिंक मैंने सही बोला, मंत्रमुग्ध, ठीक है? तो ये गाना सुनिए। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जान निकल जाएगी,
यूं रूठो ना हसीना। आप बताइएगा कौन सी मूवी है, मुझे नहीं मालूम, सिर्फ मुझे क्लिक होता है गाना और मैं आपको बता देती हूँ। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। गुड नाइट, बाय बाय।